नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक अभी फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आप ज़मीन अपनी बेचना चाहते हैं तो उसमें किसका राइट पहले होगा। यदि आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं आपने पहले घर परिवार में पूछिए कि अगर कोई ले रहा है कि नहीं। जब वो नहीं ले रहा तभी आप दूसरे व्यक्ति को बेच पाएंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला हाल ही में सुनाया है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और हर मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ज़मीन ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो इस जानकारी को रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अक्सर ज़मीन विवादों में हमने देखा है कि परिवार का कोई सदस्य जो है चुपके से अपने हिस्से की ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है और अजनबी व्यक्ति उस परिवार के बीच में आ जाता है। तो वहाँ पर तमाम सारी कानूनी जटिलताएं आती हैं और विवाद आवश्यक उत्पन्न होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले यदि कोई परिवार का फर्स्ट जनरेशन का मतलब जैसे भाई बहन इस प्रकार के लोग हैं तो पहले उसमें भाइयों का हक या जो नज़दीकी है एक ही पिता संपत्ति जिससे मिली है तो उनका पहले राइट्स होगा, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। तो इस वजह से आप यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें फुल वैल्यू लिखाइए। बहुत सारे लोग स्टाम्प बचाने के चक्कर में वैल्यू कम दिखाते हैं तो फिर बाद में अगर उसके परिवार कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं इतने ही पैसे में ज़मीन लेना चाहता हूँ तो वहाँ पर आप फिर परेशानी में आ जाएंगे। इस वजह से आप वहाँ पर अपने वैल्यू को भी दिखाइए फुल, प्लस ये भी जानकारी रखिए क्या कोई उस ज़मीन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, इसका भाई या और कोई। क्योंकि वहाँ पर ये विवाद कहाँ शुरू हुआ, आखिर ये विवाद पूरा मामला है महेंद्र तथा अन्य बनाम पूरन सिंह। इस मामले में एक व्यक्ति होता है वो अपने पिता की जमीन पर विरासत में जमीन को पाता है या वरासत में प्राप्त करता है तो वो अपने भाइयों को बेचना ना बेचकर किसी एक थर्ड महिला को बेचता है तो उसमें सिविल कोर्ट में मुकदमा चलता है। तो उसमें पहले सिविल कोर्ट जो लोअर कोर्ट होती है तो उसने उस बात को नहीं माना, लेकिन वो जब अपील में मैटर गया तो अपील में माना कि हाँ किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। वहां पर अपील स्वीकार हुई। फिर प्रथम पक्ष उसको हाई कोर्ट में ले गया, हाई कोर्ट ने भी वही अपील वाले अपीलेट कोर्ट का फैसला ही मान्य रखा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह कहा कि अगर कोई थर्ड आदमी वहां पर आ जाएगा, अजनबी व्यक्ति आ जाएगा तो अनावश्यक विवाद बढ़ेगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें अब हम लोगों को सोचना होगा कि किसी भी जमीन खरीदने से पहले हम लोग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 को जरूर पढ़ लें। उसमें क्या लिखा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 साफ कहती है किसी भी ट्रेसपासर को या किसी अजनबी व्यक्ति को वहां बीच में नहीं आ सकता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राथमिकता का अधिकार या राइट ऑफ फ्री इम्पिशन आखिर भला क्या है। इसलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कानून कहता है कि अगर परिवार में किसी को विरासत में कोई संपत्ति, चाहे वह मकान हो या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चाहे वो खेती की जमीन हो या कृषि की जमीन हो मिली हो, उसे ही बेचना चाहता तो पहले मौका उसके परिवार नजदीकी उत्तराधिकारी का होगा। यानी वो पहले अपने भाई बहन, माँ, पत्नी और बहन या भाई इनसे पूछेगा कि वो इस जमीन को खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं। अगर परिवार के लोग मना कर देते हैं तो केवल तभी वो जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेची जा सकती है, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस मामले में जमीन बेचने के लिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो गया पक्ष, वहां पर भी दलीलें रखी गई तमाम सारी। सुप्रीम कोर्ट ने पर एक पहले से भी एक जजमेंट हो रखा था उसका भी हवाला दिया गया था, आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो वहां पर यह फैसला हुआ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत किसी पहले था कि आप घर किसी खरीदते हैं तो वहां पर ये लागू था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 22, लेकिन अब जो नया फैसला है इस फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अब ये कृषि की जमीन पर भी लागू होगा। पहले लोग ये बचकर निकल जाते थे कि केवल ये मकान या कोई ऐसी जमीन हो जो जिसमें घर बना हो या उस प्रकार हो तो उसमें आप किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं बेच सकते थे, लेकिन ये अब कृषि पर भी लागू होगा। इस वजह से किसी भी जमीन को खरीदने से पहले आप सोच समझ लें। दोस्तों, ये फैसला कैसा लगा? सीधा सा मतलब है कि जब लोग
जब कोई व्यक्ति अपने परिवार की सहमति या उसे बिना मौका दिए विरासत में मिली किसी जमीन को बाहरी व्यक्ति को बेचता है तो ये विवाद खड़ा होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।